19% में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके। है बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से हमारे भाई दोस्त हैं जो बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के विकास का काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सीमांचल का हकदारी बना सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं। मगर जहां पर नियत में खोट है वह क्या करेंगे? नियत में खोट 19% वाले को चुनाव के वक्त टोपी दाढ़े वाले को तेजस्वी बाबू हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, मगर यकीन मानना चुनाव के बाद उसको हेलीकॉप्टर से लात मार के बाहर फेंक दिया पहले रमजान आएगा, वो भी पहन के मस्त तेजस्वी बाबू जाएंगे, खजूर खाएंगे, मुसलमानों को टोपी पिला के आ करेंगे कुछ नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ आता, असद ओवैसी साहब के साथ आता, क्योंकि आज जहां कहीं भी देश भर में मुसलमानों पे, अकलियतों पे, दलितों के ऊपर अन्याय, इंसाफ, चाहे मॉब लिंचिंग को कुछ भी होता है, आवाज कौन उठाता है? आपका मेरा कायद बैरिस्टर असद ओवैसी साहब हक से बोल रहा हूं। कायद बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने हर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, चाहे हिजाब का मामला हो, जहां हमारी मां बहनों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा था, चाहे CNRC का मामला हो, जहां पर अपनी नागरिकता को छीनने की बात आ गई थी, चाहे दादरी में मॉब लिंचिंग हो जाए, वहां पर ओवैसी साहब ने आवाज उठाई। जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ये खामोश से आवाज उठाने वाला कोई और नहीं, मेरा आपका सदर बैरिस्टर असद ओवैसी साहब। अभी आपने देखा हाल ही में भाजपा ने एक काला कानून पेश किया, वक्फ अल्लाह की अमानत है, इसमें हमारे मजलूमों का, हमारी बेवाओं का, हमारे यतीमों का अधिकार है। इस वक्त काले कानून का लाने का नियत ये की थी बीजेपी सरकार की, हमारे मदरसों को, हमारे मदरसों को, हमारी मसाजिदों को, हमारी खानकाहों को हड़प कर लिया। इस वक्त का जब कानून पारित हुआ, जब ये बिल सदन में पेश किया गया काले कानून का, जो हमारे हक को छीन सकता था, हमारी जमीनों को छीनने का बिल था, जो हमारे मजलूमों का अधिकार था उसको छीनने का बिल था, उस वक्त सदन में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए थे, तमाम